देखिए, आज आप संगम नोज पर खड़े हैं और यह सच है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बाघम्बेरी पीठ के महंत पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज का अभी अंतिम स्नान यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद उन्हें भू समाधि देने का काम वहीं बाघम्बेरी गद्दी पे किया जाएगा। सभी लोग दुखी हैं और जो आता है वो जाता तो अवश्य है, लेकिन इस प्रकार से जाना बहुत पीड़ादायक है, बहुत दुखद है। पूरा प्रयागराज प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इस घटना से दुखी है। केशव जी, आपकी आंखों में हम देख सकते हैं बहुत दुख है। कल से मैं देख रहा हूं, और जो जनता है वो, चूँकि आपके संबंध और उनके संबंध, अशोक सिंघल जी के संबंध थोड़ा बहुत जानती है, लेकिन दर्शकों के मन में एक उत्सुकता है। प्रयागराज की आपकी कर्मभूमि है, संतों के बीच आप पले बढ़े हैं। देखिए, पूज्य महाराज जी का एक यह सच है कि सभी राजनीतिक दलों के साथ उनका संपर्क संबंध रहता था, लेकिन वह पूरी हिम्मत और साहस के साथ बेबाक टिप्पणी करने से भी पीछे नहीं रहते थे। मेरे सामने ही रविवार के दिन सुबह लगभग 8 बजे उन्होंने यह बात कही कि मेरे संबंध श्री अखिलेश यादव जी से हैं, लेकिन मेरी विचारधारा उनसे नहीं मिलती है। इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी 40 साल तक इस देश में शासन करे और शासन करेगी। आज वह इस धरती पर अब शरीर उनका है, लेकिन वह जीवित अवस्था में नहीं है। हम सब उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में स्थान दें और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न घटने पावे, इसके लिए अखाड़ा परिषद और पूज्य संत समाज विचार करे। यह बहुत पीड़ाजनक, बहुत दुखद घटना रही है और हम सब इस दुख से बहुत दुखी भी हैं। लेकिन जिस तरीके से संतों की हत्या हो रही है, 4 साल में कितने संत मारे गए, आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं? क्या कोई बाहरी शक्तियां हैं, कोई देश विरोधी शक्तियां हैं, सनातन धर्म विरोधी शक्तियां हैं? देखिए, यह आपकी बात, यह सवाल बहुत जायज़ है कि कई बार कई हमारे पूज्य संतों की हत्या होती, बहुत सारे मामलों का खुलासा भी नहीं हो पाया है, लेकिन इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए तो अखाड़ा परिषद और संत समाज एक व्यवस्था बनाए। सरकार उस व्यवस्था का अनुपालन कराने की हर ज़रूरी व्यवस्था करेगी, लेकिन जो भी संत इस धरती से गए, जिस भी कारण से गए, उसका एक, मैं चूँकि विश्व हिंदू परिषद से प्रारंभ काल से जुड़ा रहा, लगातार संतों की सेवा में रहा, गृहस्थ होते हुए भी, आज राजनीति के क्षेत्र में भी सरकार के अंदर हैं, लेकिन यह घटना बहुत दुख पहुंचाने वाली है। केशव जी, आपको मैं बताऊं कि आंकड़े हैं मेरे पास, ये आंकड़े हैं, मैं दिखाना चाहता हूं। ये दर्शकों को चौंकाने वाले आंकड़े हैं। दर्शक अगर जानेंगे कि 4 साल में 24 यानी 2 दर्जन साधुओं की हत्या कर दी गई इस प्रदेश में। और ज़्यादातर हम देखें तो मथुरा में हैं, पीलीभीत में है, चित्रकूट में है, बाराबंकी में है, मेरठ में है, सुल्तानपुर में है, गोरखपुर में है और कन्नौज में है, बिजनौर में है। ये जो ये 2 दर्जन, आप समझिए 18 से लेके 21 के बीच में 2 दर्जन साधुओं की हत्या। नहीं, कहीं पर भी पूज्य संत हों, महंत हों या कोई नागरिक हो, कोई भी हत्या जैसी कोई घटना होती है तो वह गलत है। लगभग सभी घटनाओं का खुलासा भी जो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी प्रकार से इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम किए हैं, आज वह जेल के अंदर हैं। एक मौजूद सवाल है, साधु सन्यासी महंत की सरकार है, तो क्या इस सरकार को बदनाम करने की भी साजिश जो शक्तियां हैं, जो पार्टी विरोधी शक्तियां हैं, जो देश विरोधी शक्तियां हैं, वो लगती हैं क्या? नहीं, हो सकती हैं, कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कोई जब रास्ता नहीं मिलता तो इस प्रकार की साजिश भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हर घटना के पीछे साजिश होगी, लेकिन अगर कहीं कोई साजिश होगी तो उसकी भी जांच होगी। जांच के माध्यम से जो पता चलेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन जो बदनाम करने की कोशिश करेंगे वो जान लें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा की सरकार हर ऐसे मामलों को खोल करके रखने की सामर्थ्य रखती है जहां ना
तुष्टिकरण होता है, ना पक्षपात होता है। जो सच होता है वो सच बाहर लाया जाता है। एक सवाल, आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल अगर आप कहें, इजाज़त दें तो पूछूं कि एक सवाल खड़ा हो रहा है कि मठ के अंदर जो सुसाइड हुआ, जो चीज़ें हुई, तो उसमें इतने लोग थे, सीसीटीवी कैमरे थे, तमाम साधु सन्यासी अंदर थे, तो क्या उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए? देखिए, वो जांच एसआईटी गठित है और हर पहलू की जांच करेगी। केवल जो मठ के अंदर या मठ के बाहर या जिस दिन पूज्य महाराज जी का शरीर मतलब शांत हुआ या आत्महत्या हुई या जो भी हुआ, वह सारे बिंदु जांच के दायरे में हैं और मुझे लगता है कि उस पर जब तक जांच चल रही है कुछ बोलना नहीं चाहिए और जांच टीम पर भरोसा करना चाहिए। रोहित, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये सारे लोग केशव मौर्य के नेतृत्व में जो ये तट है, गंगा का त्रिवेणी का तट है, जो स्थानीय विधायक हैं, नेता हैं, पूज्य गुरुजी महंत नरेंद्र गिरी के जो गंगा स्नान है, आखिरी स्नान है, उसकी तैयारियों के लिए बैठे हुए हैं। पिछले 1 घंटे से केशव मौर्य और स्थानीय विधायक लोग यहाँ बैठे हुए हैं और चूँकि महंत नरेंद्र गिरी से व्यक्तिगत संबंध, आत्मिक संबंध केशव मौर्य जी की का रहा है, इसलिए कल लखनऊ से आने के बाद से वो जमे हुए हैं प्रयागराज में और जो संत हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, जो साधु हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल एबीपी गंगा पर दिखाई दे रही हैं आपको कि केशव मौर्य के नेतृत्व में अंतिम स्नान की तैयारी की जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी का काफिला, जो शव का वाहन है, वो कभी भी यहाँ पहुँच सकता है और इंतजार चल रहा है तमाम नेताओं के द्वारा केशव मौर्य के नेतृत्व में।